वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्शन। आज हम आपके लिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने का फॉर्मूला लेकर आए हैं कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की गहराई हम कैसे निकालते हैं। उससे ही रिलेटेड है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो चलिए एक बार पहले इसको देख लेते हैं। आपको ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की जो टेबल है उसको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा एंगल ऑफ रिपोज भी आपको पता होना चाहिए कि किस मिट्टी का एंगल ऑफ रिपोज कितना है। ये एंगल ऑफ रिपोज के बारे में एक्सप्लेन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन में। फिलहाल यहाँ जितनी जरूरी चीज है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने के लिए वो आपको हम सिखा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से एक नजर। सीरियल नंबर, नेम ऑफ सॉइल और सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। समझ गए होंगे आप। यहाँ मिट्टी का नाम है और यहाँ उसकी बियरिंग कैपेसिटी है। देखते हैं हार्ड रॉक की तो 250 टन पर मीटर स्क्वायर है इसका। और आपको अगर बात करते हैं ऑर्डिनरी रॉक की तो 110 टन पर मीटर स्क्वायर इसका ज़्यादा है। देखिएगा मुरम का छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये 22 से 40 टन पर मीटर स्क्वायर। कॉम्पैक्टेड ग्रेवल का होता है 44 से 65 टन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह तमाम चीज़ों का ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से लेकर 60 टन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये सॉइल हो तो इसमें कौन सा फाउंडेशन देना चाहिए, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे फाउंडेशन के बारे में कि किस सेफ बियरिंग कैपेसिटी किस सॉइल की कितनी होती है। अब हम चलिए पता करते हैं फाउंडेशन निकालने का फॉर्मूला। देखिएगा, फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने का फॉर्मूला होता है डी बराबर पी बाई डब्ल्यू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहां पर जो थीटा का मान है एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री मैंने लिया है। यहां पर आपको इन पी की और डब्ल्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। डी बराबर डी इक्वल टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, पी और डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये दिए रहते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिए हैं तो आपको टेबल से पता करना होता है। इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने से पहले एक बात और करना चाहेंगे आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक जाए, आप कोई लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो देखिएगा यहाँ पर जो है छोटा सा फॉर्मूला है और 2 से 3 मिनट में आप इसको आराम से सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले फाउंडेशन देख लेते हैं। देखिए आइसोलेटेड कॉलम है ये, और ये फाउंडेशन आज के युग में बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, और बहुत सेफ होते हैं। ये काफी सेफ फाउंडेशन माने जाते हैं आइसोलेटेड कॉलम। इसी का देखिएगा यहां से जो सपोज कीजिए अगर यहां तक मेरा जीएल है, मान लेते हैं यहां तक जीएल है, तो जीएल से लेकर ग्राउंड लेवल से लेकर नीचे तक की मेरी दूरी कितनी होगी, फाउंडेशन कितना नीचे होगा, गहराई इसकी कितनी होगी, ये हम अभी निकालेंगे। साथ में ये जो देख रहे हैं बेड ब्लॉक की थिकनेस वो हम निकालेंगे और इसकी विड्थ चौड़ाई कितनी होगी ये भी हम निकालेंगे। तो चलिए इस फाउंडेशन को हम सीखते हैं कि कैसे इसको हम इसकी जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकाल। प्लान हो गए फाउंडेशन के, ये सेक्शन हो गए। एक क्वेश्चन था मेरे कि ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सा फाउंडेशन देना चाहिए। तो आप जो है ये फाउंडेशन कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन इसको कहते हैं, ये दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक फाउंडेशन एक दूसरे फाउंडेशन से कंबाइंड होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कंबाइंड फुटिंग ऑफ फाउंडेशन। तो ये कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन है, ये इसको आप दे सकते हैं और ये भूकंप में बिल्कुल सेफ माने जाते हैं। ये हो या फिर मैट फाउंडेशन हो, ये फाउंडेशन के बारे में डिटेल जानने के लिए मेरा अगला लेक्चर में आपको हम बताएंगे। तो ये आप दे सकते हैं। चलिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हम निकालते हैं। डी बराबर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मैंने आपको बताया था पी बराबर इंटेंसिटी ऑफ लोड ऑन द बेस ऑफ फाउंडेशन इन टन पर मीटर स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डब्ल्यू बराबर होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन टन पर मीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको इसके बारे में मैंने बताया था, फॉर्मूला में था पी बाई डब्ल्यू। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल इन डिग्रीज, तो इसका हमने लिया है 30 डिग्री। सोल्यूशन करते हैं, देखिएगा दिस फॉर्मूला इज नॉट यूज्ड वेयर द फाउंडेशन रिसेट्स ऑन हार्ड सॉइल, ठीक है। तो यहां पर सोल्यूशन देख लीजिए, देखिए लोड पर मीटर लेंथ ऑन द सॉइल ऑफ वॉल कितना है 11.5 टन। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना है 13 टन पर मीटर स्क्वायर। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल कितना है 30 डिग्री। थिकनेस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर वॉल कितना है 30 सेंटीमीटर और डेंसिटी ऑफ सॉइल कितना है 1600 kg पर मीटर क्यूब। ये आपके डाटा दिए हुए हैं, इसी के बेस पर हम अभी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालेंगे।
अब चलिए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बराबर होता है P/W, P का मान दिया हुआ है, W का मान भी दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों का जो दिया गया है, और 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा 30 डिग्री का मान हमने पुट किया है यहाँ पर, देखिएगा 30 डिग्री का होता है 1/2, देखिएगा ऊपर में 13 टन पर मीटर स्क्वायर है, नीचे में 1600 kg आपका था। P का मान था 13 टन पर मीटर स्क्वायर और W का मान था 1600 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको हम क्या बनाएंगे, 13 टन को हम kg बना लिया। तो आपको पता है 1000 kg इक्वल टू 1 टन, तो आपको हमने क्या किया, 13 को 1000 से गुना किया तो ये kg में बदल गया। अब ये होगा 13000 kg पर मीटर स्क्वायर, यह हो गया 1600 kg पर मीटर क्यूब। तो kg से kg कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा मीटर, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो मीटर में आएगा, देखिएगा इसको सॉल्व मैंने किया, ये 1/9 आया, तो ये आया अप्रोक्स 1 मीटर। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पता चला कि डेप्थ, अगर सेप बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल 1600 kg पर मीटर क्यूब है और एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मेरा कितना निकलेगा, 1 मीटर निकला। विड्थ ऑफ फाउंडेशन को देख लेते हैं, बी बराबर होता है 2t + 2p, ठीक है, देखिएगा t इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है, देखिएगा एज्यूमिंग 15 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन ऑफ द फाउंडेशन कंक्रीट फ्रॉम द लोअर मोस्ट कोर्स ऑफ फुटिंग। बी इक्वल टू फॉर्मूला देखिए 2 इंटू टी थिकनेस ऑफ वॉल 2 इंटू देखिएगा 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर हो गया। बी इक्वल टू कितना हो गया, विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। देखिए ये पूरा सॉल्व होगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन लोडिंग ऑन फाउंडेशन, बी बराबर क्या होता है, लोड ऑन द सॉइल पर मीटर बाई सेप बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो लोड कितना था मेरा, 11.5 टन, देखिए 11.5 टन है यहां पर। तो आपको जो है देखिएगा यहां पर, तो ये क्या लोड ऑफ ऑन द सॉइल पर मीटर, तो 11.5 टन है। सेप बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना था, 1300 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व भी किया तो 0.885 आया, मतलब 90 सेंटीमीटर। तो बेस ऑन द लोडिंग ऑन फाउंडेशन बी बराबर कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। और थिकनेस ऑफ फाउंडेशन और कंक्रीट का फॉर्मूला होता है 5/6 t, तो 5/6 हो गया t, थिकनेस ऑफ वॉल 30, तो यह आया 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर आसानी से हमने तीनों चीजें निकाल लिया, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और जो है थिकनेस ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट, ये तीनों चीजें हमने फाइंड आउट कर लिया। आप भी इसको आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ तीनों चीजें मैंने प्राप्त कर ली, यानी यहां से यहां भी हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। 90 सेंटीमीटर अप्रोक्स, ये मेरा कितना है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है, 1 मीटर, और फाउंडेशन की ये मोटाई कितनी आई मेरी, 25 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूला पर आप जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकाल सकते हैं। बस आपको डाटा पता होना चाहिए, पी और डब्ल्यू का मान पता होना चाहिए और एंगल ऑफ रिपोज पता होना चाहिए। फाउंडेशन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा अगला लेक्चर डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन जरूर देखें, उसमें फाउंडेशन की हर चीज को मैंने क्लियर किया है। दैट्स ऑल।